Welcome to my YouTube channel. In the last video, we have discussed the question number 3 of exercise 11.1. Today, we are going to start question number 4, that is, construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. हमें यहाँ पे नीचे जो भी एंगल दिया है वो बनाना है और उसके बाद उसको प्रोटेक्टर से मेजर करना है कि हमने जो एंगल बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमें पूछा है कि ड्रॉ द एंगल और कंस्ट्रक्ट इन एंगल ऑफ 75 डिग्री. चलो 75 डिग्री एंगल बनाना है स्टूडेंट्स. सो 75 डिग्री जो है ना वो किसके बीच में आता है? 60 डिग्री के बीच में और 90 डिग्री के बीच में आएगा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 90 का बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये दो एंगल बना देते हैं. चलो तो यहां पे मैं क्या करूं, एक रे ड्रॉ कर देता हूं पहले. रे ए बी. क्लियर? चलो 60 और 90 का बनाना है तो यहां पे कोई भी रेडियस लेके हम क्या करेंगे, पहले ए पॉइंट पे सेंटर रख के क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना देंगे. ओके. अब यही पॉइंट पे यहां पे पॉइंट रख के क्या करूंगा, एक आर्क, ये 60 का बन गया, ये कितने का बना, 120 का, और इन दोनों के बीच में से आर्क लगाएंगे तो ये कितने का बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का. क्लियर? तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री और ये बन गया हमारा 60 डिग्री. क्लियर है? चलो इसको हम नाम दे देंगे सी. तो ये अपना सी ए बी 90 डिग्री हो गया और इसको हम नाम दे देंगे डी. तो ये अपना डी ए बी बन गया 60 डिग्री. ओके. अब ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का. इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने का है, 30 का है. राइट? कितने डिग्री का है, 30. चलो 30 का मैं आधा बना दूं तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 डिग्री हो जाएगा. तो इन दोनों का आधा मतलब 15. तो 60 प्लस 15 यानी कितना हो गया अपना 75 डिग्री. तो इन शॉर्ट मुझे इन दोनों के बीच में एंगल बनाना है, बाइसेक्ट करना है. तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हाउ वी कैन बाइसेक्ट द एंगल. जिसका भी बाइसेक्ट करना है वहां पे पॉइंट रखेंगे. तो 60 और 90 का बाइसेक्ट करना है तो ये 60 डिग्री पे पॉइंट रखना है और 90 डिग्री इतना मेजरमेंट लेना है. ठीक है. अब एक आर्क इधर ऊपर और यहां से ये आर्क इधर लगा देंगे. तो ये जो बन जाएगा ना स्टूडेंट्स वो कौन सा बनेगा, 75 डिग्री. क्लियर? सो दिस इज अवर 75 डिग्री एंगल. इसको मैं नाम दे देता हूं ई. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं 75 डिग्री वो समझ में आ गया होगा. अब हम इसके स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था, इधर ए बी रे. सो ड्रॉ अ रे बी विथ इनिशियल पॉइंट ए, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है. ड्रॉ कर दिया. अब हम ए पॉइंट पे रख के हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहां पे 90 डिग्री बना दिया. तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल. कौन सा एंगल ड्रॉ किया हमने, सी ए बी. तो एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री बना दिया. अब दूसरा क्या है कि 60 डिग्री का भी बनाना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ डी ए बी 60 डिग्री. सो अगेन एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो 60 का भी बन गया और 90 का भी बन गया. अब हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट. कौन सा एंगल बाइसेक्ट करना है, सी ए डी. ये एंगल को बाइसेक्ट करना है. तो बाइसेक्ट एंगल सी ए डी. नाउ अवर एंगल ई ए डी, ये जो एंगल बना ई ए डी वो कितने का बनेगा, 75 डिग्री का. क्लियर? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री.
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम 75 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट पार्ट दैट इज ड्रॉ द एंगल 105 डिग्री. अब देखो 105 है वो किसके बीच में आता है स्टूडेंट्स? 90 और 120 के बीच में आएगा. ठीक है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 30 डिग्री. 30 का मैं हाफ करूं तो कितना हो जाएगा? 15. और 90 प्लस 15 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 105. तो इन शॉर्ट 105 है वो 90 और 120 के बीच में आता है. तो मुझे 90 भी बनाना पड़ेगा और 120 पहले तो बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये दोनों एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं एक रे ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे ए बी. अब हम क्या करेंगे इधर कि कोई भी रेडियस लेके ए पॉइंट पे रख के यहां पे ये सेमी सर्कल बना दिया. चलो कौन सा एंगल बनाना? 90 और 120. तो ये अपना बन गया 60. ये अपना बन गया 120. यहां से ये बन जाएगा 90 डिग्री. चलो तो सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करें. और 120 भी ड्रॉ कर दे. क्लियर. ये हमने बना दिया 90 डिग्री और ये हमने बना दिया 120 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हमें 105 डिग्री बनाना है तो इन दोनों के बीच में बनाना पड़ेगा. मतलब हमें ये दो एंगल का बाइसेक्ट करना है. क्या करना है? बाइसेक्ट. चलो कैसे करेंगे बाइसेक्ट? तो 90 और 120 का बाइसेक्ट बनाना है तो 90 पे रखेंगे सेंटर को और 120 जितनी रेडियस लेंगे इतना रेडियस लेना है हमें. क्लियर. ओके. अब यहां पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और 120 पे रख के एक आर्क हम यहां पे लगाएंगे. दोनों आर्क जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं वो अपना बन जाएगा 105 डिग्री एंगल. क्लियर. चलो इसको हम नाम दे देते हैं पहले. तो ये हमारा बन गया C, ये हमारा बन गया D और ये हमारा बन जाएगा E. चलो अब स्टेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया था? रे ए बी. तो यहां पे क्या लिखा है? ड्रॉ रे ए बी विथ इनिशियल पॉइंट ए. चलो उसके बाद हमने 90 बनाया और 120 बनाया. तो कौन सा एंगल 90 है? सी ए बी. कहां पे बनाया? ए पॉइंट पे. तो क्या लिखेंगे? एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब उसी पॉइंट पे हम 120 बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एट पॉइंट ए ड्रॉ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके. अब इन दोनों का क्या करेंगे? बाइसेक्ट. कौन से दोनों एंगल का? सी ए डी का. तो बाइसेक्ट एंगल सी ए डी सच दैट सो हमारा ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 15 का. तो 90 प्लस 15 यानी कितना हो गया? 105. मतलब ये टोटल हमारा बन जाएगा 105. तो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 105 विच इज रिक्वायर्ड एंगल. क्लियर स्टूडेंट्स. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. चलो the third part of this question that is construct an angle with 135 डिग्री. ओके. हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है. कौन सा एंगल बनाना है? 135 डिग्री एंगल बनाना है स्टूडेंट्स. राइट. तो यहां पे 135 एंगल कैसे बनाएंगे हम? किसके बीच में आएगा 135? तो 135 जो है वो अपना आएगा 120 और 150 के बीच में आएगा. ठीक है. तो पहले 120 बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या बनाएंगे? 150 भी बनाएंगे. तो 150 कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं. चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रे ड्रॉ कर लेते हैं.
ये ए और ये बी। चलो कोई भी रेडियस लेके क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर ले। बराबर, यहाँ से ये बन गया अपना 60 डिग्री, ये अपना बन गया 120 डिग्री, और यहाँ से ये जो बनेगा ना वो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, 60 उसका डबल 120, वहाँ से दूसरा एक 60, तो कितना हो गया 180। अब 150 जो है वो 120 और 180 के बीच में आएगा, तो यहाँ से हम एक आर्क इधर लगा देंगे और इधर से एक आर्क इधर लगा देंगे। तो ये जो बना वो हमारा कितना बनेगा, 150 डिग्री का बन जाएगा भाई। और ये जो बनेगा वो कितने का बनेगा भाई, 120 का बनेगा। बराबर, 120 का बना और ये 150 का बना। 135 इन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इसका भी बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से लेके ये 150 तक का डिस्टेंस लेंगे, इतना, एक आर्क इधर से इधर और 150 से एक आर्क इधर। तो ये जो बन जाएगा वो कितना बनेगा भाई, 135 डिग्री। अब इसको प्रोटेक्टर से मेजर भी करना है स्टूडेंट्स, राइट। प्रीवियस सम्स के अंदर हमने मेजर नहीं किया है। देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, ये अपना हो जाएगा बेस लाइन। बराबर, अब देखो यहाँ पे ये अपनी हो गई बेस लाइन, और ये लाइन कौन सी बनी, 130 के बाद 5, तो 135 डिग्री। ठीक है, सो इसको नाम दे देते हैं पहले। चलो CAB, तो ये CAB अपना हो गया 120, फिर यहाँ पे दे देंगे DAB, वो कितना हो गया 150, और यहाँ पे अब नाम दे देंगे EAB, राइट। तो ये अपना हो जाएगा 135। चलो स्टेप्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ रे AB विथ इनिशियल पॉइंट A। फिर ये पॉइंट पे 120 डिग्री बनाना है, तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल CAB इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, चलो फिर एट पॉइंट A ड्रॉ एन एंगल DAB इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का बाइसेक्ट करना है। किसका बाइसेक्ट करना है, CAD का। तो क्या लिखेंगे, बाइसेक्ट CAD एंड ड्रॉ एंगल EAC। ये EAC कितना हो जाएगा, 15, इतना हो गया 15। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल EAB इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 135 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, that is, construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. Okay. Construct an equilateral triangle. Now, what do you mean by equilateral triangle, students? Equilateral triangle means what? जिसकी तीनों साइड क्या होगी, सेम होगी। तो हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड सेम है। तीनों में से हमें कोई भी साइड नहीं दी है। देखो ट्राइंगल ऐसे बनता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमें तीनों में से कोई भी साइड नहीं दी है, तो हम कोई एक साइड की वैल्यू हम जो भी चाहे वो ले सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक लाइन सेगमेंट। मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जितना एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूं AB। ठीक है, अब मुझे इतनी साइज का बाकी की दोनों साइड चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिवाइडर है इसका सेंटर में ये इस A पे रख रहा हूं इधर, और ये B के जितनी रेडियस ले लेंगे हम। ओके, अब A पे सेंटर रख के एक आर्क इधर लगाएंगे ऊपर, सेम रेडियस से B को सेंटर लेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। ये दोनों जहां पे टच करे उसको नाम दे दो C। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
ए सी को ज्वाइन कर देंगे और बी सी को ज्वाइन कर देंगे। अब इसको मेजर करेंगे तो भी देखो स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। देखो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो तीनों की तीन साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन ट्राइंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल, वी कैन ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो स्टेप्स देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट ए बी। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ गिवन लेंथ। यहां पे कितने सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर। अब ए और बी को सेंटर लेना है विथ ए एंड बी एज अ सेंटर्स एंड रेडियस, कितनी रेडियस ली हमने ए बी जितनी, रेडियस इक्वल टू ए बी। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट एट सी। दोनों आर्क जहां पे भी टच करते हैं ना उसको हम कहेंगे सी पॉइंट। फिर हमने क्या किया, ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब जॉइंट ए सी एंड जॉइंट बी सी। क्लियर? देन अवर जो ट्राइंगल बना ना, therefore triangle ABC is an equilateral triangle. Okay, clear students? So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. So this was the question number 5 of exercise 11.1. I hope आपको ये question number 5 समझ में आ गया होगा. Just like this video, share it with your friends and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.